तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर सिंपल। फुटूरे सिंपल नहीं कहना है, ठीक है। याद रखना, जब भी TURE लगता है तो इसको चर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं? चर। तो ये हो गए फ्यूचर, ठीक है। टूरे नहीं कहना है, फिर फुटूरे कर दिए फिर पता चल रहा है। तो जैसे कि ये लगा है तो ये हमारा हो गया फ्यूचर। ऐसा लग गया NATURE, ये नेचर होगा, ठीक है। और ये तुम्हारा हो गया फ्यूचर, ठीक। तो जब भी दिखे TURE उसको चर पढ़ना है, न कि टूरे पढ़ना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर तो ये फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल जिसका पहचान रहता है, पहचान, इसका जो पहचान होता है जी वो सिंपल सा है, गा गे और गी। तो गा गे गी ये इसका पहचान रहेगा, ठीक है। फ्यूचर सिंपल ऐसे सेंटेंस होंगे इसमें जो कि अभी का नहीं होंगे, अभी से आने वाले समय के लिए होगा। अब आने वाला समय 1 मिनट बाद भी हो सकता है। तुम 1 मिनट बाद क्या करोगे मैं पूछूंगा तो जो बताओगे सेंटेंस वो इसी में बनेगा। 1 मिनट बाद क्या करोगे सर? 1 मिनट बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तैयारी करेंगे। तो ये सभी सेंटेंसेस इसी में होंगे, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलो आगे बढ़ें। तो ऐसे वाक्य होंगे जिसके अंत में गा गे गी आता है, वो फ्यूचर सिंपल होंगे, ठीक। और वो सेंटेंस को याद रखना है, क्या आना चाहिए? अभी का नहीं, वो फ्यूचर प्लानिंग करते नहीं, तो वो यही है फ्यूचर प्लानिंग। वो एग्जांपल में अच्छे से और समझ लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे जी, ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी कि रूल। तो इसका जब रूल बनाएंगे तो सबसे पहले आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट अफर्मेटिव के लिए। लिख दूं उसको भी? चलो, तो अफर्मेटिव जब बनाएंगे, ठीक है, तो फ्यूचर सिंपल के लिए रूल में क्या करेंगे? सबसे पहले अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव जब बनाएंगे तो सबसे पहले अपने को यूज़ करना रहेगा सब्जेक्ट एक बाद यूज़ करेंगे शैल या फिर विल, दोनों में एक यूज़ करना है, दोनों नहीं। उसके बाद क्या करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लगा देना है ऑब्जेक्ट, और आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। आ गए समझ में? बस इतना सा है। नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है, ये भी बताऊंगा शैल और विल कब लगेगा। फिलहाल ये समझते हैं कि नेगेटिव के लिए कब यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद शैल यूज़ करना है या तो विल यूज़ करना है, उसके बाद फिर नॉट को यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखेंगे इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में तो आप इतना बना लिए हैं कि आप लोगों को ऐसे ही आ जाता है कि ये जो है शैल विल को सामने, सब्जेक्ट को बाद में, बाकी सेम टू सेम। हाँ, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या करेंगे जी? शैल और विल को सामने, तो शैल यहाँ लिख दिए, फिर विल। अब सब्जेक्ट को उसके बाद लिखो, तो सब्जेक्ट को लिखेंगे ना, सब्जेक्टा नहीं कहना है, फिर सब्जेक्टा कह देते हो। तो शैल विल लिख दिए, फिर लिख दिए सब्जेक्ट लिखने के बाद ये नॉट को हटाना है क्योंकि इंट्रोगेटिव है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ लिख दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये और एक क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाए, इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये हो, तो इंट्रोगेटिव तो ये पहले से बना है, नेगेटिव बस बनाना है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है बस, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा शैल या फिर लिखेंगे विल। अब उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद चलो याद हो गया तुमको, तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है 2 हेल्पिंग वर्ब है ना? कौन कौन सा है? पहला हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है शैल और दूसरा है विल बना रहे हैं। तो हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब हो गए, एक शैल और दूसरा विल। तो शैल को जो यूज करना है ना, ये 2 सब्जेक्ट के साथ यूज करना है, केवल फर्स्ट पर्सन लोगों के साथ ही यूज करना है। और फर्स्ट पर्सन 2 ही है, एक है आई और दूसरा है वी, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ यूज करना है आई और वी,
आई और वी। हाँ, तो सेल का यूज़ करना है फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लगाना अपने को क्या रहेगा, फर्स्ट पर्सन ही। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल हो, लगाना रहेगा सेल ही। तो सेल को ही इसके साथ लगाते हैं। ठीक है, अब एक कंडीशन और है, जब सेल को हटा के आप विल लगा सकते हो। विल कब लगाएंगे, जब वो काम फर्स्ट पर्सन को करना ही है, तब करना ही है, मतलब वो निश्चित है। जैसे कि ये बोल रही है कि मुझे चांपा जाना है, तो चांपा जाना है जब इसका फिक्स होगा कि आज चांपा जाएगी ही ये, तब उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो आई विल गो टू चांपा, मैं चांपा जाऊंगी। अब इसका फिक्स है कि चांपा जाएगी, तब आई विल कर सकते हो। लेकिन आपने ऐसा ही कर दिया, मैं चांपा जाऊंगी, अब पता चल रहा है जाना भी है कि नहीं जाना है, मतलब फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, उस कंडीशन में सेल यूज़ करो। ठीक है, आ गया समझ में ये। तो अब बाकी सब्जेक्ट के साथ आप यूज़ कर सकते हो विल। तो बाकी सब्जेक्ट जैसे कि हमारे पास हो गए यू, दे, ही, सी और नेम, और भूले भटके अगर ईट आ गए कभी अब उसका भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है जी। अब कोई विल को याद नहीं करना है, आपको सेल को याद करना है कि सेल किसके साथ लगाएं, आई और वी के संग, बाकी सब तो विल ही लगाना है, तो ऐसे ही याद होगा। ठीक है, तो बन जाएगा। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं, तो फिर अब है ना, ये क्लियर है ना? यस सर। चलो तो अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका। कुछ इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी? इधर और दिख रहा है, चलो बढ़िया है। तो एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ तक मैं ले लेता हूँ, 2-3 सेंटेंस बना लेंगे। ठीक, 2 इधर 2 उधर। तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ लिखते हैं, बताओ आज क्या करोगे तुम? आज हाँ, आज पढ़ोगे, मतलब अभी तक नहीं पढ़ते थे, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। पढ़ता हूँ सर रोज करके। चलो ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ? मैं पढ़ूंगा, या मैं आज पढ़ूंगा। चलो ये लिख देते हैं, आज मैं पढ़ूंगा लिखता हूँ मैं, है ना? आज मैं पढ़ूंगा, ऐसा रहता है, पढ़ूंगा जी। तो आज मैं पढ़ूंगा, यही बस बोले हो, तो लास्ट में आ गए गा, है ना? चलो, तो हर्षित बोल रहा है कि आज मैं पढ़ूंगा, तो ये हो गया। तो ये पढ़ूंगा ये निश्चित होगा तो विल लगा दो, और अगर नहीं है भाई ऐसा पढ़ूंगा, क्या पता जाते जाते साइकिल चलाने का मूड हो गया, तो साइकिल बहुत चलाते हो, तो उस कंडीशन में विल लगाएंगे। तो हम लोग पहले उसी का यूज़ करते हैं, आई शैल, है ना? क्या करेंगे जी? आई शैल रीड टुडे, आई शैल रीड टुडे, ये कर सकते हो। या आप एक चीज़ और कर सकते हो, टुडे आई शैल रीड, और वो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर ऐसा बोलो तो। टुडे को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, टुडे आई शैल रीड, मैं आज पढ़ूंगा, हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत नहीं है, सही है, बट अगर टुडे आई शैल रीड बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो चलो ठीक है, फिर लिखा गया तो लिखे रहने दें। आगे आप क्या करोगे जी? काम करोगी? कौन से टाइप का काम आप करने वाले हो बताओ? वो तुमको बड़ा पता है। क्या करोगे जी? खाना बनाने का। चलो तो ऐसा लिख दे रहे हैं, चांदनी ना, चांदनी खाना बनाएगी, खाना बनाएगी, मेरे लिए भी बना देना, ठीक है? और बढ़िया वाला सब्जी बनाना। तो हो गया चांदनी खाना बनाएगी। तो इसके जगह आप क्या लिखेंगे? सेल की जगह में विल लगेगा, क्योंकि चांदनी आ गया, नेम आ गया है। तो इसका क्या बन जाएगा जी? इसका बन जाएगा चांदनी विल, खाना बनाने क्या कहते हैं? कुक फूड। तो चांदनी विल कुक फूड, चांदनी खाना बनाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? चांदनी खाना बनाएगी, चांदनी विल कुक फूड। यहाँ विल लगा है क्योंकि यहाँ नाम यूज हुआ है। ठीक है, वैसे हमको इसको नेगेटिव बनाना था, सही? फिर बन जाएगा।
क्या बात, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस यहाँ बन जाते हैं तो ये दोनों सेंटेंस वहाँ बन जाते हैं। इसको मिटा ही देते हैं, कोई दूसरा बना देते हैं। चांदनी को नहीं मिटा रहे हैं, टेंशन मत लो तुम। तो मैं नहीं छोड़ता हूँ। चलो ठीक, तो सेकंड वाला देखते हैं। अब चांदनी खाना नहीं बनाएगी अब, क्योंकि उसकी मम्मी बनाएगी। अब चांदनी खाना नहीं बनाएगी, ठीक है जी। तो ये ऐसा काम कर रही है क्योंकि मम्मी खाना बना देती है, तो चांदनी को खाना बनाने की जरूरत नहीं है। ये चांदनी खाना नहीं बनाएगी। तब क्या होगा, चांदनी विल नॉट हो जाएगा। अब जिसको नहीं पता ये कैसे हो रहा है तो वो यहाँ से हो रहा है। नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आया है। नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। तो नकारात्मक में सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट, तो हमने लगा दिया सब्जेक्ट, क्योंकि चांदनी खाना बनाएगी, सब्जेक्ट यहाँ चांदनी है तो चांदनी लगा दिया। फिर बोल रहा है हेल्पिंग वर्ब में सेल या विल यूज करो, तो हमने सेल या विल में से विल लगाए, क्योंकि वहां से पता चला कि विल लगता है नेम के साथ में, है ना, तो विल लगा दिए। फिर नॉट लगाने के लिए था, नॉट लगा दिया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पे लगाएंगे कुक, ठीक है, और लगा देंगे फूड। फूड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो चांदनी विल नॉट कुक फूड, इसका मतलब चांदनी खाना नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलो थर्ड वाला देखते हैं। क्या लिखें, क्या हम घूमने जाएंगे, चलो। क्या हम घूमने जाएंगे, ठीक है। तो ये जब ऐसा बना रहे हैं तो इसके, अरे सेल को छोड़ो, पहले सुन तो लो। तो क्या हम घूमने जाएंगे ऐसा लिखें, तो सबसे पहले तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, क्योंकि क्या शुरू में आ गया, और इंट्रोगेटिव में क्या या तो शुरू में लगता है या लास्ट में लगता है, ठीक है। तो यहाँ शुरू में लगा है, ये इंट्रोगेटिव अपने को पता चल गया, एक ही चीज। अब घूमने जाने को कहेंगे गो फॉर वॉक, दिखाया था, तो गो फॉर वॉक कहते हैं या फिर विजिट भी कह देते हैं, ठीक है, दोनों होता है। तो ये ऐसा वाला है, तो गो फॉर वॉक लिखेंगे तब ये लगेगा। और हम लगा है, हम ही हमारा सब्जेक्ट है, और वी कहते हैं, वी के संग सेल लगता है। अब ये सेल तो लगता है, अपने को पता चल गया। और ये इंट्रोगेटिव क्या लगा है, तो इंट्रोगेटिव में आया तो सेल को पहले लगाना है। सेल या विल में से एक को लगाना था, तो सेल को लगाए हैं, तो यहाँ हमने लगा दिया सेल। सेल के बाद ये सब्जेक्ट बोल रहा है, तो यहाँ पे लगाएंगे सेल वी। अब उसके बाद क्या बोल रहा है जी, घूमने जाना, तो गो फॉर वॉक, ये हो जाएगा, ठीक है। सेल वी गो फॉर वॉक, क्या हम घूमने जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल जाएंगे, ठीक। तो ये ऐसा हो जाएगा, आ गया समझ में। तो क्या हम घूमने जाएंगे, सेल वी गो फॉर वॉक, या आप बोल सकते हो सेल वी विजिट भी कर सकते हो, विजिट मतलब भी घूमने जाना ही होता है। तो चलिए ये बन गया ऐसा। आगे बढ़ते हैं, चौथा टाइप का सेंटेंस, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलेगी, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलेगी। अगर ऐसा लिखे हैं तो सबसे पहले देखना सेंटेंस क्या आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है ये यहाँ का इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो ये इस टाइप से बनने वाला है, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, इसके तरह बनेगा, और ये याद ना हो तभी भी हमको बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो सब्जेक्ट सेल और विल सेम, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर इसको देखें और आपका इसको देखें तो ये दोनों सेम है, दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसमें क्या लगा है, सब्जेक्ट लगा है, तो ये इसके इधर लगा दिए, इसको लगा दिए, मतलब ये वाला शुरू में लगा है और ये वाला उसके बाद लगा है। और बाकी तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, यहाँ तक तो सेम था, केवल ये यहाँ पे आया है, ये यहाँ पे आया है, ये दिख रहा है। अब उसी तरह से नेगेटिव का यदि स्ट्रक्चर आपको याद है तो नेगेटिव में क्या हुआ है, ये वाला को उठा के यहाँ पे रखें, इसको उठा के यहाँ पे रखें, बाकी सब सेम। सब्जेक्ट और सेल विल यहाँ दिख रहा है, तो वही सब्जेक्ट और सेल विल यहाँ पे भी लगा है, लेकिन सीक्वेंस बदल गए हैं। यहाँ बाद में सब्जेक्ट, पहले विल सेल, तो यहाँ पहले सेल और विल, बाद में सब्जेक्ट, यहाँ पहले सब्जेक्ट बाद में सेल विल, है ना, यही है। और बाकी तो देख रहे हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक
और ये जो दिख रहा है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है, ठीक है। तो अगर इस टाइप से है तो बनाएंगे तब भी वैसे बनेगा। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपने को लिखना है सेल या विल में से। तो यहाँ वह दिख रहा है तो सबसे पहले लगा देंगे विल। विल लगाने के बाद वह, तो ये वह दो ठो का मतलब होता है, ही का मतलब भी वह होता है, सी का मतलब भी होता है। लेकिन ही को यूज़ करते हैं बॉयज़ के लिए और सी को यूज़ करते हैं गर्ल्स के लिए। तो यहाँ क्या यूज़ करें जी, बोलेगी, तो ये हो जाएगा सी। तो विल सी। अब बोलना, बोलने को क्या कहेंगे, स्पीक, लेकिन उससे पहले लगाना पड़ेगा अपने को नॉट। और नॉट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव था। तो ये बोल दिए सब्जेक्ट को लगाने के, तो सब्जेक्ट लगा दिया। अब नॉट लगाने के लिए था तो नॉट। अब बोल रहे हैं वो लगाओ वर्ब को, तो क्या आंसर है, स्पीक, ठीक है। और क्या जी, इंग्लिश, तो यहाँ लगा देंगे इंग्लिश, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको भी चेंज कर दो, ये क्वेश्चन मार्क लगा दो ऐसा, ये भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस जो है बन जाएगा। और ऐसे आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो, क्या क्या करोगे। जैसे मैं अंग्रेजी बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश बोल दो, क्योंकि आप अंग्रेजी बोलोगे ही, ठीक है। तो विल लगा सकते हैं, आई विल स्पीक इंग्लिश। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में सेल को हटा दिया गया है, आजकल सेल का यूज़ नहीं होता है। टीवी वगैरह में भी आप लोगों ने सुना होगा, तो उसमें आई सेल गो योर होम, मैं आपके घर जाऊँगा, ऐसा नहीं बोलता है। आई विल गो योर होम या आई विल कम योर होम, मैं आपके घर घूमने जाऊँगा, मैं आपके घर जाऊँगा या मैं आपके घर आऊँगा। मैं आपके घर आऊँगा यदि टीवी सीरियल में बोला जाता है तो आई विल कम योर होम बोलते हैं, आई सेल कम योर होम नहीं बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में नहीं है, बट स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हो तो सेल और विल का यूज़ अपने को पता होना चाहिए, इसलिए ये ऐसा लिखवाएं, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। चलो मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, तो ये सेंटेंस बनाएंगे, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। तो आई विल, अब मैं उस टाइप से बना रहा हूँ क्योंकि सेल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और सेल को यूज़ करो तो आई सेल थिंक अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो आई विल थिंक अबाउट यू, तो ये भी गलत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। चलो मैं अंग्रेजी लिखूंगा, आई विल राइट इंग्लिश, ऐसा कर सकते हैं, ठीक। चलो आज मैं दबंग देखूंगा, टुडे आई शैल वॉच दबंग, ऐसा कर सकते हैं। चलो ये तो दबंग देख रही है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंसेस जो है वो बन जाएगा, है ना। और अच्छे से आप लोग भी बना लेंगे। सिर्फ करना क्या है, आपको सेल और विल का यूज़ पता होना चाहिए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करो और देखो कि आप लोग क्या क्या करने वाले हो, ठीक। क्या क्या करोगे वो चीज़ देखो कि आज क्या 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 करूँगा, उसका प्लानिंग करो हिंदी में और उसको फिर ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, ठीक है। वर्ब लिखा दिया गया है, ठीक। तो उस हिसाब से आप लोग क्या कर लोगे, फिर प्लानिंग करो कल क्या 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 करोगे और उसके बाद कल क्या क्या करोगे वो, और उसके बाद फिर लिख करके कल चेक कराओगे, ठीक है। फिलहाल ये और इसी तरह से और भी सेंटेंसेस आप लोग बनाइए, ठीक।